Okay, Janab. Permutation and combination is directly related to counting techniques. When we want to count something bigger or ambiguous, we will use permutation and combination. So let's say we have three ways from Karachi to Lahore for traveling. Let's say their names are A, B, and C. We have three ways, and the names of the ways are A, B, and C. And similarly, we have two ways to go from Lahore to Islamabad, and let's say their names are X and Y. So if I want to go from Karachi to Islamabad, so this is A, B, C, and this is X, Y. So I can take different routes. So let's say I took the route AX, or I can take the route AY. So from Karachi to Islamabad, I can have different routes: AX, AY, BX, BY, CX, CY. सर अगर कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो मतलब ABC कौन सी जगह है? नहीं, जगह नहीं है। कराची से लाहौर जाने के लिए तीन रास्ते हैं, उन रास्तों का नाम मैं रख रहा हूँ ABC। ठीक है, तो हो सकता है मैंने ए रास्ता इस्तेमाल किया कराची लाहौर का, और मैंने लाहौर से इस्लामाबाद का, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। मतलब अगर हम ए पे हैं तो ए से हम एक्स भी जा सकते हैं, ए से हम वाई भी जा सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हम बेसिकली लाहौर से नहीं, मैं तुम समझ नहीं रहा है, तुम समझ नहीं रहा है। इसको इस तरह कर लो कि 1 2 3 है, सही है? मतलब कराची से लाहौर 3 वेज है ना, तो 1 2 3 है। ठीक है, इसी तरह लाहौर से इस्लामाबाद 2 वेज हैं, तो इसको आप कर लो 1 2। ठीक है, तो कराची से लाहौर मैंने फर्स्ट वे यूज किया, बिल्कुल ऐसे। ठीक, जरा देखो डायग्राम में, मैं डायग्राम में समझा रहा हूँ। ये कराची से लाहौर जाने के लिए तीन रास्ते हैं, ठीक है, और ये जी, लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया। तो हो सकता है कि मैंने ये रास्ता इस्तेमाल किया, फिर ये रास्ता इस्तेमाल किया, ये एक पॉसिबिलिटी है। जी, फिर मैंने इस रास्ते से के साथ ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया, ये दूसरी जी, पॉसिबिलिटी है। फिर मैंने इस रास्ते के साथ ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। इस रास्ते के साथ ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। इस सही, रास्ते के साथ मैंने ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया, ये पांचवी पॉसिबिलिटी है। और इस रास्ते के साथ मैंने ये वाला रास्ता इस्तेमाल किया, ये छठी पॉसिबिलिटी है। ठीक, समझ आ गई बात? जी, जी सर समझ आ गया। So we have 6 ways in this way. So x y z को अगर मैं डिफरेंट तरीके से आपसे कहूँ कि भाई अरेंज करके बताओ, तो x y z, x z y, y x z, y z x, z x y, z y x, ये सारी की सारी पॉसिबल अरेंजमेंट्स मैंने लिखी हैं। तो 3 एलिमेंट्स की कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बन सकती हैं? 6। क्या ये बात समझ आ गई? क्या ये बात समझ आ गई? जी सर आ गई। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात जो यहाँ लिखी हुई थी, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपस में हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। वो जो 3 इंटू 2 आया था, वो कैसे आया था? 3 इंटू 2 6 कैसे आया था? कि हमारे पास कराची से लाहौर 3 वेज थे, और लाहौर से इस्लामाबाद 2 वेज थे। तो मैंने कहा कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बनते हैं 6 वेज। तो इसीलिए पहली बात जो परम्यूटेशन में हमने सीखी, वो क्या सीखी
के नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। पहला पॉइंट समझ आ गया? जी सर, आ गया। अच्छा, अब ये जो थियोरेटिकल ये पेज पूरा भर के लिखा हुआ है मैंने, ये जी आपने करना ये है कि आप एक रजिस्टर का जो पहला पेज है वो आप उस पे ये थ्योरी पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन जो पॉइंट मैं बोलूंगा पहले सिर्फ वही लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको आगे सवालात कराऊंगा, फिर वापस थ्योरी पॉइंट लिखवाऊंगा, फिर आगे सवालात कराऊंगा, फिर मैं आपको थ्योरी पॉइंट लिखवाऊंगा, ठीक है? तो अभी आप सिर्फ पहला पॉइंट अपने रजिस्टर में लिख लें। लिख रहा हूँ सर, एक सेकंड। नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। सर हो गया। ठीक है जनाब, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और मैं इनको डिफरेंट तरीके से अरेंज करना चाहता हूं, तो अगर मैं ए से स्टार्ट करूं तो बी सी डी, बी डी सी, सी बी डी, सी डी बी, डी बी सी, डी सी बी, तो ये तो वो हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे थे। तो ये कितने थे? 6। तो इसी तरीके से 6 और होंगे जो कि बी से स्टार्ट हो रहे होंगे। सर ये नहीं आया मुझे समझ। ठीक है, जरा दोबारा से देखें। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 4 एलिमेंट्स अरेंज करने हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं? तो एक तो अरेंजमेंट मैंने लिखी हुई है ए बी सी डी। अगर मैं ए को फिक्स रखूं और बी सी डी की पोजीशंस चेंज करता रहूं, तो इनकी पोजीशंस चेंज करने से क्या मेरे पास नई अरेंजमेंट बन जाएगी? जी सर। तो पहले मैंने क्या लिखा? बी डी सी। तो मैंने सी की पोजीशन और डी की पोजीशन चेंज कर दी। जब मैंने डी और सी की पोजीशन चेंज कर दी तो ये एक न्यू अरेंजमेंट बन गई। इसी तरीके से सी बी डी, इसी तरीके से सी डी बी, डी बी सी, डी सी बी। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सही आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं बी को फिक्स कर दूं तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट बनेंगी, ऐसा ही है। जी तो अब मैं सी को फिक्स कर दूं तो अब मैं डी को फिक्स कर दूं तो टोटल कितनी बनी है? ए के लिए 6 अलग, बी के लिए 6 अलग, सी के लिए 6 अलग, डी के लिए 6 अलग, तो कितनी हो गई टोटल? सर ये 6 6 6 6 4 6 हो गए 24। 24। 24। तो ऑब्वियसली मेरे पास पेपर में इतना टाइम तो नहीं होगा ना कि मैं बैठ के बनाऊं, तो इसका कोई ना कोई मेथड होगा। तो मेथड ये कहता है
फर्स्ट पोजीशन पे पहले अगर मैं देखूं कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास कितने ऑप्शंस थे, बताओ कितने ऑप्शंस थे? फर्स्ट पोजीशन पे सर हमें 6 थे। फर्स्ट पोजीशन का मतलब है मेरे पास 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी। फर्स्ट पोजीशन पर ए भी आ सकता था, बी भी आ सकता था, सी भी आ सकता था, डी भी आ सकता था। तो फर्स्ट पोजीशन पे मेरे पास 6 ऑप्शन थे। क्या ये बात समझ आ गई? जी। तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे थे 4 ऑप्शन। जब फर्स्ट पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर ली थी तो सेकंड पोजीशन पर मेरे पास कितने ऑप्शन थे? लेट से अगर मैंने फर्स्ट पे ए सेलेक्ट कर लिया था तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें मैंने ए को दोबारा तो सेलेक्ट नहीं किया ना। तो ए के बाद सेकंड पोजीशन पर मेरे पास कितने ऑप्शन थे? एक के बाद सेकंड ऑप्शन पे सेकंड पोजीशन पर कितने ऑप्शन थे? 12 अगर 5। नहीं, देखो फर्स्ट पोजीशन पे 4 ऑप्शन क्यों है? या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सर सकता फर्स्ट है, या पोजीशन फिर क्या डी आ मतलब, सकता है। ए बी सी डी जो है? बेटा इस पोजीशन को मैं फर्स्ट कह रहा हूँ, अच्छा। ये तो फर्स्ट ये पोजीशन है। तो ये तो खाली है, मतलब सिर्फ बी है इसके अंदर। खाली नहीं है, नीचे लिखा हुआ है। बार बार सब जगह पर ए आएगा इसलिए नहीं लिखता। तो ये ये मतलब फर्स्ट समझाते वक्त पोजीशन मैंने में बताया ना 4 कि एलिमेंट्स कैसे हैं कि जैसे एक मतलब रो के अंदर 4 हैं, ए बी और सी डी। देखो मेरी बात सुनो, ये 4 पोजीशन है तो मैं ए बी सी डी की डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनानी है। तो मुझे बताओ कि पहली पोजीशन पर तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? एक। एक नहीं है ना। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है। अच्छा। कितने ऑप्शन है? 4 हो गए। कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। 4 हो गए ना। नहीं नहीं, अब पहले के लिए कोई भी सेलेक्ट कर लो। ए। ए सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर तुम क्या क्या रख सकते हो? यहाँ पे अब मैं बी रख सकता हूँ, सी रख सकता हूँ, डी रख सकता हूँ। कितने ऑप्शन है ये? 3। ठीक है। अब कोई एक और सेलेक्ट कर लिया तुमने? बी रख दिया इधर। ठीक है। अब तुम यहाँ क्या क्या रख सकते हो? यहाँ मैं सी रख सकता हूँ या डी रख सकता हूँ। कितने ऑप्शन हुए? 2। कोई एक पकड़ लो। तो यहाँ कितने रख सकते हो अब? डी। तो एक हो कितने गया यहाँ ऑप्शन पे। हुए? समझ आई बात क्या समझाना चाह रहा था मैं? तो थर्ड सेकंड पोजीशन पे तुम्हारे पास कितने ऑप्शन थे? 3। थर्ड पोजीशन पर कितने ऑप्शन थे? 2। और फोर्थ पोजीशन पर कितने ऑप्शन थे? 1। तो अगर हमने थ्योरी पढ़ी है तो थ्योरी में हमने क्या पढ़ा है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, यही पढ़ा है हमने। जी। आपको थ्योरी में क्या लिखवाया सबसे पहला सेंटेंस मैंने? ये आपने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन के 4 ऑप्शन है, सेकंड पोजीशन के 3 ऑप्शन है, थर्ड पोजीशन के 2 ऑप्शन है, फोर्थ पोजीशन का 1 ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। सही। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगी? क्या मिलेंगी? आपको नंबर ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। मतलब जो हमने 24 इस तरह काउंट करके निकाले थे, आपको वो इस तरह जी मिलेंगे। बिल्कुल। देखो क्या आंसर आ रहा है? सर तो ट्वेंटी अगर फोर हमें ये नज़र आ गया कि मतलब अगर जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा है कि
अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे हमें 4 लेटर्स को ही हम बार बार रीअरेंज करें ना, ए बी या सी डी, तो हमारे पास बिल्कुल 4 पोजीशंस ही हैं। तो हम इसको मतलब ये बिल्कुल याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कभी भी 4 पोजीशंस आ गई तो उस पे हमें 24 अरेंजमेंट ही मिलेंगी। बिल्कुल सही है। तो ये हम ऐसे ही याद कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। खाने से। अच्छा, अब बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता आपका लेक्चर बिल्डअप होगा, आपको समझ में आएगा कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अभी आपने इस पेज पे सिर्फ करना ये है कि आपने लिखना है ABCD, और उसके बाद ये नोट कर लेना पूरा, ABCD लिखकर ये नोट कर लेना। साथ आजू दे, क्लास ले रहे हो क्या? जी सर, हो गया कॉपी। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई? 3 boys to be seated on 6 chairs। अब मुझे ये बताओ कि लड़का कुर्सी पे बैठेगा या कुर्सी लड़के को बिठाएगी? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। लड़का कुर्सी, लड़का को लड़का बिठाएगा। कुर्सी पे बैठेगा, तो ऑप्शन कुर्सी के पास है लड़के के पास है? लड़के के पास सर। ठीक है, तो अब अपन लड़के के हिसाब से सोचेंगे। एक लड़के के सामने 6 कुर्सियां रखी हुई हैं, जी जी। तो उसके पास कितनी कुर्सियों के ऑप्शन है? 6। ठीक है, वो किसी पे भी बैठ सकता है, जी। बैठ गया। तो सेकंड बॉय के पास कितनी कुर्सियां रह गई? 5। 5। और अगले के पास? 4। तो आंसर कैसे आएगा? 6 5 4। एक तो सेकेंड। कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी? 6 इंटू 120। 5 इंटू 4। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? सर मैंने लड़ाई कर ली फिर। नहीं, सीधे तरीके से सवाल है भाई, एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है, आगे चले। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जरा अजान हो जाए, जरा 2 मिनट। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि 3 बॉयज सेम क्वेश्चन लिखा है पहले मैंने आपके सामने, लेकिन अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि भाई मुझे 3 बॉयज को एडमिट कराना है 6 कॉलेजेस में। सवाल मेरा वही है, ऑप्शन कॉलेज के पास है या बच्चे के पास है? हेलो, जी सर जी, सॉरी। मैं कह रहा हूँ ऑप्शन बच्चे के पास है या कॉलेज के पास है? कॉलेज के पास है। नहीं ना,
बच्चे ने एडमिशन लेना है। सर कॉलेज नहीं रखना चाहता। तो आपकी बात ठीक है, 3 बॉयज हैं, 6 कॉलेजेस हैं, बॉयज के हिसाब से पूछा जा रहा है कि बॉयज ने कॉलेज ठीक में है, एडमिशन लेना है, ठीक है। फर्स्ट बॉय के पास 6 होंगे, ठीक है, सेकंड बॉय के पास 5 हो जाएंगे। सेकंड बॉय के पास भी 6 ही होंगे, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि जिस कॉलेज में पहला बच्चा पढ़ेगा दूसरा उसमें नहीं पढ़ेगा। ठीक है सर। समझ आई बात? जी सर, प्लॉट ट्विस्ट हो तो गया। आंसर क्या आया? 6 × 6 × 6। 216। ठीक है, तो अब आ जाते हैं वापस पहली स्लाइड पे। तो जरा दूसरा पॉइंट पढ़ें क्या लिखा है। When repetition is not allowed, then number of options decrease. ऐसा हमने देखा कि जब रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, जब कुर्सी पे एक लड़का बैठ गया दूसरा नहीं बैठ सकता, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं थी। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं थी तो ऑप्शन कम हो गए थे, 6 से 5 हो गए थे, 5 से 4 हो गए थे, ऐसे ही था। सर लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास अलाउड है ना, क्योंकि हमने सबको मतलब डाल दिया उसमें। ठीक है, तीसरी बात पढ़े। अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग, रैंकिंग नहीं नहीं, ऑफ। आप दूसरी पढ़ रहे हैं, चौथी पढ़ रहे हैं, तीसरी पढ़ें, तीसरी। When repetition is allowed, the number of options remain same. अब बात समझ आ गई कि जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो ऑप्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो दो तो ये किस्म के सिनारियो। हमें तो ये हमें बताएगा ना कि भाई रेपिटेशन अलाउड है कि नहीं है। ये यहाँ पर, ये तो मैंने थ्योरी में बताया है तुम्हें कि जब रिपीटिशन अलाउड होगी तो हम ऑप्शन को सेम रखेंगे, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी तो ऑप्शन हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन ये हमें बताएगा कौन? ये हमें सवाल पढ़कर खुद अंदाजा लगाना पड़ेगा कि रिपीटिशन अलाउड का केस है या रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है। बात समझ आ रही है? जी। क्लियर हो गई ये बात? कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इस चैप्टर में कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब पढ़ेंगे हम ये सवाल। क्या कह रहे हैं भाई? कि 8 बॉयज ने बैठना है, किस पे बैठना है? 15 चेयर्स पे बैठना है। तो पहले बॉय के पास कितने ऑप्शन होंगे? पहले बॉय के पास कितने ऑप्शन होंगे? सर फिर पहले बॉयज के पहला जो बॉय है उसके पास 15 ही होंगे। 15 होंगे, देन 14 होंगे, देन 13 होंगे, देन 12 होंगे, देन 11 होंगे, 10 होंगे, 9 होंगे, 8 होंगे, 7 होंगे। बात समझ आ रही है? जी। अब यहाँ पर पढ़े आप फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। सर फोर्थ पॉइंट है अरेंजमेंट, ऑर्डरिंग, रैंकिंग ऑफ आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउट ऑफ एन is calculated by NPR. NPR equals n exclamation mark underscore n minus r. फैक्टोरियल, Where बायनोमियल, बायनोमियल थ्योरम P1 में पढ़ा था। जी पावर एनसीआर हुआ करता था, एनसीआर। जी जी वो कैलकुलेटर से निकलता था। एनसीआर कैलकुलेटर से निकलता था। जी जी सर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एनपीआर भी कैलकुलेटर से निकलेगा। कैलकुलेटर अगर आपके सामने मौजूद है तो मल्टीप्लिकेशन की के ऊपर लिखा हुआ है। हम्म। नजर आ गया? जी सर होता है। तो ये कब लगता है? व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये एनपीआर का फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब अलाउ नहीं होती जब रिपीटेशन अलाउड रिपीटेशन। नहीं होती। और एन क्या चीज होती है इसमें बेटा? नंबर ऑफ पोजीशंस। और आर क्या होता है बेटा इसमें? नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 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 तो हमारे केस में जो हमारे पास बॉयज और चेयर वाला सवाल है,
कि कितने एलिमेंट्स हैं और कितनी पोजीशंस हैं। सही। लड़कों को कुर्सियों पे बिठाना है या कुर्सियों को लड़कों के नीचे रखना है। जी। लड़कों को कुर्सियों पे बिठाना है तो अरेंजमेंट लड़कों की होगी, किस पे होगी, चेयर्स पे होगी। तो n की वैल्यू 15 रखेंगे, r की वैल्यू 8 रखेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? जी। जी सर, आ गई। ये इतना बड़ा आंसर आएगा। तो पिछला तरीका क्या था? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। तो ये हमारा रेगुलर तरीका था। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? जी सर। तो इसका मतलब है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कैलकुलेटर में, बताओ। कितनी पोजीशन है? सर, इसको इन सबको मल्टीप्लाई करके जो है, एक सेकेंड। नहीं 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 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो अभी लिखा हुआ है इसमें कितनी पोजीशन है? ये 3। 3 पोजीशन नहीं है बेटा, 6 पोजीशन है। 3 एलिमेंट्स हैं जिनको हमें 6 पोजीशंस पे अरेंज करना है। अच्छा अच्छा, सवाल में छः छः चेयर्स है। ठीक ठीक। ठीक बात समझ आ गई? तो जी। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 6 परम्यूटेशन 3। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। अब ये सवाल पढ़ें, क्या करें? छह लड़के बिठाने हैं 6 कुर्सियों पे। तो जी। पहले लड़के के पास कितने ऑप्शन होंगे? पहले लड़के के पास 6। अगले के पास? 5। अगले के पास? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बेटा याद रखो, यहाँ पर तो पढ़ो, यहाँ इसमें पर पढ़ो। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है ना? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, When पहला पॉइंट। repetition is not allowed, n equals number of positions, r equals number of elements. नेक्स्ट पेज पे पहला पॉइंट पढ़ना है। Arrangement, ordering, ranking of n number of elements out of n is calculated by n by when repetition is not allowed. n फैक्टोरियल क्या बोलते हैं इसको? N factorial फैक्टोरियल क्या होता है? 5 distribution. फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो लेट से 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही। एक्सक्लेमेशन मार्क आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर में ढूंढो और मुझे बताओ मिला या नहीं मिला। ऊपर की साइड पे होगा। मिल गया सर। तो जरा निकालो 5 फैक्टोरियल। 5। कितना आ रहा है? सर ये ऊपर, एक सेकेंड, किधर गया? ये रहा है नहीं। अबे कम ऑन सर, ये पाए के ऊपर जो लिखा हुआ है वो है ना? 120। नहीं, सही आ रहा है, सही आ रहा है। तो वैसे कैलकुलेट करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ रहा है?
5 सर एक सेकंड मैंने नोट कर दिया 5 into 4 3 into 2 into 1 ये आ रहा है 120 ये भी सही है सर तो इसका मतलब है कि जब नंबर ऑफ पोजीशंस और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो हम NPR यूज नहीं करेंगे बल्कि हम फैक्टोरियल यूज करेंगे। क्या ये बात समझ आ गई? जी क्या ये बात समझ आ गई? जी सर सवाल पढ़ें क्या कह रहे हैं? 7 books to be arranged equals 7 factorial तो अगर 7 किताबों को अरेंज करना है लेकिन उसने तो बताया ही नहीं कितनी पोजीशन है, तो इट्स रियली ऑब्वियस दैट द नंबर ऑफ पोजीशंस विल बी 7। क्योंकि अगर 7 किताबें रखी हुई हैं तो उनके लिए मुझे पोजीशंस काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली 7 किताबें 7 एक साथ ही रखी होंगी तो उसमें पोजीशन का कोई मसला नहीं है। 7 किताबें ही हैं। सही अगर मैं बोलूँ 6 बॉयज इन हाउ मेनी वेज दे कैन स्टैंड, तो अब मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है कि ऑन 6 पोजीशंस। ठीक है, तो 7 किताबों ने अगर अरेंज होना है तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा? 7 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? जी सर आंसर निकालो कैलकुलेटर से। सर एक सेकंड बता रहा हूँ सर 5040 सही।